हेलो दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि ये पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो इसमें इसे लाइक जरूर करें। और अगर कुछ आपको कहना है किस तरीके से वीडियो हम बनाएं, उसके लिए प्लीज एक बार फीडबैक है तो कोई कमेंट जरूर करें। और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना जा रहा है कि देखो, एनसीईआरटी है, जिसको आपने सभी लोगों से सुना होगा कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी कई वीडियो में बात बोली है। अब बात आती है कि जो लोग 2024 की यूपीएससी या यूपीपीसी ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो इतने कम समय में तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी या नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर पहले पढ़ रखी होगी तो अच्छी बात है। अगर किसी ने पहले ही पढ़ रखी है तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ रखी और एनसीईआरटी अगर उनको पढ़नी चाहिए तो कौन सी पढ़नी चाहिए, उन चीजों को लेकर के वीडियो बनाया गया। देखो, एनसीईआरटी तो पढ़नी चाहिए मेरे विचार से है। लेकिन अब इतना समय नहीं है कि सारी एनसीईआरटी हम पढ़ पाए, वो पॉसिबल हमारे पास नहीं है। लेकिन यूपीएससी और सभी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए एक बात जरूर समझ में आ रही है कि कौन सी एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है, जो आपकी सहायता कर सकती है इस सीमित समय के दौरान। उसके लिए आपको वही लिस्ट में आपको थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे हम उसको पीडीएफ में लिख के भी आपको शेयर कर देंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो उसका लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसको जरूर ज्वाइन करें। प्री ओरिएंटेड हमारे अंतर्गत एक हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पर देंगे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें प्री से रिलेटेड सारे फैक्ट, करंट अफेयर्स से रिलेटेड फैक्ट, पीवाईक्यू भी उसमें डेली बेसिस पे आपको कराए जाते हैं। तो हमारे चैनल पे जो लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करें। डेफिनेटली आपको जरूर सहायता मिलेगी। और हम उन्हीं चीजों को, क्योंकि जो मेरे लगातार 4 बार जो मेरा प्रीलिम्स रहा क्वालिफाई, उसके बाद जो चीजें इंपॉर्टेंट रही कि इन चीजों पे हम फोकस करने पर ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है प्री के लिए, वो सारी चीजें उसमें अच्छे से आपको फैक्ट और वो सारे कॉन्सेप्ट उसमें बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमारे द्वारा एक प्री रिवीजन बैच चलाया गया है 2024 के एग्जाम्स के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ पे लिंक पे भी आपको मिल जाएगी। उस बैच के बाद ये मैं इतना हम जरूर कह सकते हैं कि आपको नंबर चाहिए उतने नंबर आपके आ जाएंगे, यदि आपने उसी कंडीशन में उसको पढ़ा जिस कंडीशन में हमने आपको बताया। तो श्योर है कि आपको पास होने के लिए पक्के नंबर आएंगे, 100 के नंबर आपके जरूर बनेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। इतना तो उसमें रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करवाएंगे, इतनी अच्छी तरीके से हम उसमें पढ़ाएंगे। ये बात तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ है कि, लेकिन कंडीशन उसमें ये है कि जिस चीज को हम बोलें, जिस तरीके से हम उसमें बताएं, आपको उसी तरीके से चीजें फॉलो करनी। अगर आज आप गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर गए तो मामला गड़बड़ जाए। और साथ साथ आप उसी चीज को फिर अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंतर्गत जो एग्जाम्स आपका आएगा, पेपर आएगा, उसमें अप्लाई करो। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें की हैं तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि यह बैच आपकी पूरी तरीके से सहायता करेगा फ्री क्वालिफाई करने के लिए। चाहे आप यूपीएससी की बात करो, चाहे यूपीपीसीएस की बात करो, चाहे अगर आप कोई अगर लोकल पीसीएस के अगर कैंडिडेट जोड़ेंगे तो हम उनको अलग से, क्योंकि अभी तो पूरा चल रहा है, उसमें अलग से हम उन सब्जेक्ट पे और करंट अफेयर पे जरूर फोकस करेंगे। ठीक है ना? तो आपको उसका लिंक प्रीव्यू जिसमें दिया गया, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आती है बात, अब हम कमिंग टू द टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी। अब 2024 वालों के पास समय कम है, जो 2024 की एग्जाम दे रहे हैं। 2025 और 26 वालों के पास तो सफिशियंट टाइम है, उनको तो सारी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन 2024 की जो एग्जाम दे रहे हैं अभी प्रीलिम्स की, उसके लिए हमें कौन सी एनसीईआरटी फोकस करनी है, वो चीज आपको ध्यान, कौन सी एनसीईआरटी फोकस करनी है, कौन सी एनसीईआरटी पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। उस पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए। क्योंकि देखो, एनसीईआरटी हर कैंडिडेट सामान्यतः है, सामान्यतः जनरल कंसेप्शन ये है कि सामान्यतः लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी, लेकिन किस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़े हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए आपको हमारा वीडियो, इसका लिंक भी मैं आपको इसमें दे दूंगा, एक एनसीईआरटी का लिंक भी आपको दे दूंगा। 2025 और आगे वाले लोगों के लिए हमने चैनल बैच भी चला रखा है, बेस वो आपकी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें साइंस हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है, पॉलिटी कंप्लीट हो गई, साइंस कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अब 2024 के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी, सबसे पहले किस तरीके से पढ़नी है उसके कुछ वीडियो हमने शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम, यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, उन वीडियो को गो थ्रू हो सकते हैं कि हमें एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए। तो आपको उसमें पता लग जाएगा मुझे एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन एनसीईआरटी अब कौन सी पढ़नी चाहिए, हमारा पॉइंट है कि हम कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, ये हमारा मेन पॉइंट है।
तो सबसे पहले मैं बताता हूँ पॉलिटी वाला पार्ट जो यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्टेट पीसीएस में उसका बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसकी पॉलिटी की होती है, राजनीति की होती है, पॉलिटी राजनीतिक सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, उसको हम पढ़ें। पॉलिटी के लिए मैं ज्यादा सब्जेक्ट अभी हाल फिलहाल आपको नहीं बोलूंगा, मैं एक एनसीईआरटी आपको रिकमेंड करता हूँ, उस एनसीईआरटी जरूर पढ़े। 11th क्लास की एनसीईआरटी एक जिसका नाम है संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, कॉन्स्टिट्यूशन, थ्योरेटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल। ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी का नाम है, नई एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में आई। इस न्यू एनसीईआरटी को ही आप पढ़ें। इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद अगर आपने समझदारी के साथ पढ़ा है, पॉलिटी के मैं ये कहूंगा 70 से 80 क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से आप सॉल्व करने के लिए सक्षम होंगे। हालांकि और भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है तो मैं उनको रिकमेंड नहीं, पर इसको जरूर पढ़ के जाए। यदि आप और को पढ़ सकते हैं तो 11th क्लास की एक दूसरी एनसीईआरटी और आती है, उसको चाहे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन इस एनसीईआरटी को आपको जरूर पढ़ना है, जिसका नाम है संविधान के सिद्धांत और व्यवहार, कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरिटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट। ये एनसीईआरटी आप जरूर रिकमेंड करें, जरूर पढ़ें। इसको मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। 2024 की प्री देने वाले का कुछ नहीं है, इसको आप आराम से 4 घंटे अगर बैठ गए तो आराम से क्लियर हो जाएगी। कैसे पढ़नी है इसका वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक। दूसरी सब्जेक्ट आता है आपका इतिहास, हिस्ट्री, जिसमें यूपीएससी के क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में मिक्स होकर के आपके हिस्ट्री में आते हैं, जिसमें बहुत सारी टर्मोलॉजी, बहुत सारे की टर्म्स, बहुत सारी चीजें आती है। और चूंकि अब 2023 की एग्जाम के पैटर्न को देखने के बाद, क्वेश्चन के पैटर्न को देखने के बाद, ऑप्शन के पैटर्न को देखने के बाद हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास एलिमिनेशन वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन अब हट चुका है। तो हमें थोड़ा सा सारों ऑप्शनों के आंसर को ध्यान में रखते हुए चीजें उसमें देनी होंगी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना है। हिस्ट्री के अंतर्गत 6ठी क्लास से लेकर के आपको 12वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। ओनली हिस्ट्री में मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ज्यादा एनसीईआरटी, लेकिन इसमें 11वीं क्लास की एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी। ध्यान रखना, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। 6 से लेकर के आप 12 तक पढ़ो, लेकिन 11वीं क्लास की आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ये मैं कह रहा हूँ। उसको छोड़ दीजिए, वो वर्ल्ड हिस्ट्री की आती है, वो आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं, इनको अगर आप पढ़ोगे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं कहता हूँ इनको 3 दिन लगेगा, अगर आप ढंग से बैठ के पढ़े तो 3 दिन का समय इसमें लगेगा, खत्म हो जाए। लेकिन इसमें आपके हिस्ट्री के अगर उसके अलावा अगर ये पढ़ी आपने, अगर ये अच्छे से पढ़ ली ना, तो आपके 74 सवाल हिस्ट्री के यहीं से हो जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के यहीं से हो जाएंगे। इसके नहीं तो आपको हिस्ट्री के एंसाइंट पढ़ने की कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है, कितनी टर्मिनोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी पिछले 3-4 सालों से मैं उन्हीं के आधार पर रिकमेंड कर रहा हूँ। 3-4 साल के पेपरों से डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा आपके उठाती है। अब देखो ये तो है कि मैं ये नहीं कहूंगा सारे क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे, लेकिन ये है कि आपकी सहायता जरूर करेगी, आपको फायदा जरूर, ये तो गारंटी। तो हिस्ट्री के अंतर्गत सबसे ज्यादा एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, पॉलिटी के अंतर्गत सिर्फ एक एनसीईआरटी जो मैंने। थर्ड सब्जेक्ट आता है इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी के अंतर्गत मैं ये कहूंगा एनसीईआरटी में, इकोनॉमी के अंतर्गत आपको 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी ही बहुत सफिशिएंट है। अगर आपके पास समय तो केवल उन्हीं को पढ़िए, अभी ज्यादा मत पढ़िए, अभी केवल उन्हीं को पढ़िए। 11th और 12th की, 12th में से एक एनसीईआरटी चाहे आप छोड़ सकते हो, उसकी जगह चाहे तो आप 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन 11th 12th की ही एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो ठीक है, काम चल जाएगा आपके लिए। जितनी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इकोनॉमी के लिए। थर्ड सब्जेक्ट आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी ठीक है, एक बार जरूर पढ़ के जाइए उसको, इस बार के एग्जाम के लिए जरूर पढ़िए। बहुत सारी चीजें आपके वहां से मिलेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां से मिलेंगे। है तो 6ठी से लेकर के 10वीं की भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं केवल आपको 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी ही रिकमेंड कर रहा हूँ इस बार जो लोग देने वाले उनके। अगर आपके पास समय है तो 6ठी 7वीं बहुत अच्छी है इसकी, मैं कह रहा हूँ। समय है तो देखो सारी एनसीईआरटी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन समय नहीं है, अगर कोई नहीं समय दे रहा तो कम से कम इनको पहले प्रायोरिटी दे सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनको प्रायोरिटी पहले दे सकते हो। पॉलिटी का ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको 11th और 12th। ज्योग्राफी के बाद आपका एक सब्जेक्ट आता है साइंस। साइंस में से जो क्वेश्चन आते हैं वो कई बार आपको बायोलॉजी के लगते हैं, कई बार वो आपको एनवायरनमेंट के लगते हैं, कई बार वो आपको ज्योग्राफी के भी लग जाते हैं। तो वो क्वेश्चन जो आपको एनवायरनमेंट के भी लगते हैं कई बार, जैसे पिछली बार यूपीएससी ने 6 से 7 8 क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछे जो लग तो हमें एनवायरनमेंट के रहे थे, लेकिन वो क्वेश्चन थे बायोलॉजी, वो क्वेश्चन थे आपकी एनसीईआरटी से। और 10वीं क्लास की जनरल साइंस, अगर हम साइंस की बात करूं, स्टेट पीसीएस वालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास की एनसीईआरटी।
छठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास की एनसीईआरटी जनरल साइंस वाले कैंडिडेट अगर स्टेट पीसीएस का है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज, अब यूपीएससी थोड़ा सा क्वेश्चन बायोलॉजी वाले पार्ट से लेने लग गई है, उस बायोलॉजी वाले पार्ट को जरूर कॉन्सेंट्रेशन करना है। इन एनसीईआरटी में कम से कम जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसको पढ़ो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसको साइड में रखना, लेकिन छठी से लेकर के आपको 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। शर्त सुनिए, छठी से लेकर के जो 10वीं क्लास तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है जनरल साइंस के लिए, उसमें स्टेट पीसीएस वालों को तो सारी पढ़नी है, उनको साइंस भी पढ़नी है, मतलब फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है। लेकिन यूपीएससी वाले उसमें केवल बायोलॉजी वाले चैप्टर ही पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले चैप्टर नहीं पढ़े तो चल जाएगा, काम चल जाएगा उनका। लेकिन कम से कम अगर आपके पास समझिए यूपीएससी वाला कैंडिडेट छठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास की एनसीईआरटी तक केवल बायोलॉजी वाले पार्ट को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। 2023 के पेपर को मैं एनसीईआरटी के साथ लेके आऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको 2023 में आए हुए कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मैं बता दूंगा जो आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके वो इन्वॉल्व है एनसीईआरटी से। ये चीज हम आपको बता देंगे वीडियो के थ्रू जो भी है। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, इन पांचों की एनसीईआरटी आपको पढ़ेंगे। एक आर्ट एंड कल्चर की 10वीं 11वीं की एनसीईआरटी आती है, आर्ट एंड कल्चर चाहे तो उसको पढ़ सकते हो अगर समय है तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। आर्ट एंड कल्चर की और आती है एनसीईआरटी, उसको आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है बस। हिस्ट्री में मैं कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं ओल्ड हिस्ट्री, तो अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो न्यू एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। अगर आपने पहले, मेरी उन्हें बात ध्यान से सुनी, अगर आपने पहले से ही ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रखी है पहले से, तो आप एक काम कीजिए, आप उन्हीं को रिवाइज कीजिए। लेकिन यदि नहीं पढ़ रखी कोई भी एनसीईआरटी तो आप नई एनसीईआरटी को ही पढ़ें, ठीक है। ये मैंने 5 सब्जेक्टों की एनसीईआरटी उन कैंडिडेट्स के लिए बताई है जिन कैंडिडेट को 2024 की एग्जाम देनी। ये तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये तो आपको प्रायोरिटी पे देंगे, सबसे पहले इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है यदि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप बाकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम हर सब्जेक्ट की ये एनसीईआरटी आपको पहले पढ़नी है जो लोग 2024 के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मेरी ये बात है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा कि ये एनसीईआरटी और इन एनसीईआरटीओ का बुक्स का लिंक मैं आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर, मतलब इसी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी हमारे पास है, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इसमें दिया गया है। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करो जहां पर भी है। स्टडी विद कॉन्सेप्ट की ओर से बहुत बेहतर तरीके से कई इनिशिएटिव चलाई जा रही है। एक महासीरीज चल रही है 2024-25 के लिए फोकस है वो, जिसमें प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए होलिस्टिक लेवल पर आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें अभी पॉलिटी चल रही है, उसके 5 लेक्चर हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, 5वां लेक्चर उसको मंडे को आएगा। डेली एक लेक्चर अभी हम ले रहे हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, लेकिन कंडीशन ये कि आप उससे जुड़े और इसको डेली फॉलो करें। उसके नोट्सों की पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। तो प्लीज, मैं सभी कैंडिडेट्स जो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी है, इंग्लिश मीडियम वाला भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़ के अपनी सूचनाएं किसी प्रकार की चीजें दे सकता है। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट ईयर मतलब इसको पूरा हम बाइलिंगुअल क्रिएट कर देंगे। अभी सिर्फ नोट्स है हमारे पास हिंदी मीडियम के, लेकिन हम पढ़ा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में भी चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लीज आपको जो भी एग्जाम आ रही है इनमें ध्यान सुने और धैर्य से ये चीजें सुने, यूज करें। बहुत सारी चीजें आपको डिस्टर्बेंस करनी। देखो अब मैं कह रहा हूँ, देखो कोई भी अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कोई बात और उसको सही करना, ये बात सही है गलत है इसको जज करिए, इसको सही कीजिए। सिंपल सी एक एनसीईआरटी पढ़िए आप और फिर उसके पीवाईक्यू मिलाइए आप हिस्ट्री के, जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी, पीवाईक्यू मिलाइए। पॉलिटी 11th क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ी, पीवाईक्यू मिलाइए, आपके क्वेश्चन सही नहीं हो जाएगा। और हमारा जो बैच चल रहा है रिवीजन बैच, उसमें यदि मैंने पॉलिटी पढ़ाया उसके आप पीवाई एक भी पीवाईक्यू आपको गलत हो जाए, यदि आपने सही से पढ़ा है तो गारंटी एक भी गलत नहीं, उस सारे चैनलों की मतलब उसकी डिटेल दी जाएगी। साथ में आपसे यही ये कहना चाहूंगा, ये तो एनसीईआरटी डिटेल का तो पूरा वीडियो था ही, लेकिन सी सेट को भी इसमें ध्यान में रखा जाए। सी सेट को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाए, उसको अच्छे से पढ़ा जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे आगे किस तरीके का आपको वीडियो चाहिए। तो जो चीज मैं लगातार 4 बार प्रीलिम्स और मेन क्वालिफाई के बाद जो चीज मैं सीख पाया, उन्हीं चीजों को मैं शेयर करूंगा। जो चैलेंजेस मैंने फेस करी कि ये चीजें मुझ पर रह गई कमी, और जिसकी वजह से दोबारा एग्जाम रैंक इंप्रूवमेंट में कोई कमी रह गई, क्या कारण था, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। क्या चीजें एक्चुअली में हमें फोकस करनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, दुनिया कहाँ चल रही है, लोग बेकाम इतना। यूपीएससी बहुत इजी एग्जाम है, बस आप एक अपने आप को एक लिमिटेड एरिया में सीमित कर दें।
आप बेकार चीजों में डाइवर्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसको लेकर के भी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। बट आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी की आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।